बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इस जगत में भगवान शंकर ने इस जगत की उपमा दी कि ये जगत है क्या। तो उन्होंने कहा कि हे उमा, हे पार्वती, ये जगत स्वप्न है और ये जगत मिथ्या है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हर भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं अपना अनुभव कहता हूँ, भजन ही सत्य है, बाकी का ये सब असत्य है, झूठा है, स्वप्न। और इस स्वप्न जगत में हम संसारी लोग इतने रत हो जाते हैं कि सारे संबंधों को तार तार कर देते हैं। पुत्र पिता से प्रेम करता है तो स्वार्थवश अपने धन संपदा के लिए। अगर वही पिता कमाना बंद कर दे और उसके पास कोई इनकम का स्रोत नहीं हो तो उसे फिर भोजन प्राप्त होने में भी दिक्कत हो जाती है। और अगर कहीं वो उसका पिता पुत्र का बीमार हो जाए, सैया पर पड़ जाए, तो जिस पुत्र को बड़े लाड़ चाव से पाला था, बड़ी खुशी मनाई थी, उसकी भंडारा किया था, लोगों को भोजन कराया था, और वही पुत्र फिर पिता के लिए कामना करता है कि हे प्रभु, इनको जल्दी उठा लो। कितना रिश्ता बिगड़ रहा है इस जगत का। ये स्वार्थ तो सब जगह है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस स्वार्थ से जगत में कोई क्या बचा है कि नहीं बचा है कि पूरा जगत ही स्वार्थ नर्त है। रामचरितमानस में भगवान शिव ने कहा है कि देवी, सुर नर मुनि सब की यह रीति, और स्वार्थ लाख कर ही सब प्रीति। सुर नर और मुनि, देवता, मुनि और मनुष्य, ये तीनों लोकों, दोनों लोकों में, स्वर्ग का देवता, भूमंडल का मनुष्य और मुनि, ये दोनों लोकों में जो भी है आचरण के सब स्वार्थपूर्ण है। न तो महात्मा बचा, मुनि बचा, न मनुष्य बचा, न देवता बचा। बड़ी विडंबना की बात है। लेकिन अगर इस हिसाब से देखें तो मन में बड़ी घृणा होगी और मन बड़ा खिन्न होगा कि इस जगत में भगवान ने हमको क्यों भेजा, सब जगह स्वार्थ ही स्वार्थ है। तो इसके संदर्भ में फिर और लोगों ने टीका टिप्पणी भी करते हैं कि महात्मा मुनि अगर स्वार्थ में रहेंगे तो इस जगत का बेड़ा गर्क हो जाएगा, फिर वेद सिद्धांत रामायण गीता भागवत का क्या होगा। तो बड़ी बारीकी से गहन अध्ययन करने के बाद उसमें पता चलता है रामचरितमानस में कि इस जगत में दो स्वार्थ रहित है, उनको कोई स्वार्थ नहीं। जबकि देवता स्वार्थ रहते हैं, मनुष्य स्वार्थ रहते हैं, महात्मा स्वार्थ रहते हैं। लेकिन रामचरितमानस में फिर इसका गहन अध्ययन करने पर पता चला कि दो बिना स्वार्थ के इस जगत में है। वो कौन है कि एक तो भगवान और एक भगवान का भक्त। ये दो ही स्वार्थ रहित है। तुम तुम्हार सेवक का सुरारी, स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, और तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हे दुष्टों का दलन करने वाले भगवान प्रभु, आप और आपके भक्त ही संसार में स्वार्थ रहते हैं, और पूरे जगत में सभी संबंध जितने नाते रिश्ते शरीर के हैं सब स्वार्थ से पूर्ण भरे पड़े। स्वार्थ में किसी का कल्याण नहीं और स्वार्थ रहित में किसी का पतन नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।